एक हमारा सेवक है सुंडाना गांव के भक्त, उसका रविंद्र नाम है। उनके देखो बंदी छोड़ अपने बच्चा ने क्यों कर ले शरण में। उनके पिताजी रिटायर सूबेदार मिलिट्री से थे। 1971 की लड़ाई में उनका 19-21 हो गई थी, कोई चोट चाट लागी, गोली गाड़ी लागी, जैसे भी वो नीचे गोल तागड़ी से नीचे पैरालाइसिस हो गया दोनों पैरों में। ऊपर तक कति स्वस्थ, हाथ भी ठीक, सारा खूब कहाँ। उन्होंने ऐसी एक दिन सत्संग की कैसेट सुन ली, एक हमारा सेवक ले रहा था। वैसे धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ी हुई थी, आर्य समाज में ज्यादा उनका इंटरेस्ट था। जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता इतना हमारे देखता आर्य समाजी रहा करें। आज एक दूसरे ढंग से यानी खिचड़ी सी बनी रहा करती, सभी का ऐसे भाव था हमारा। तो ऐसे उन्होंने नाम सत्संग सुना तो नाम में ले लिया, ऐसी लगन लगी बहुत ज्यादा। फिर अपने बच्चों से प्रार्थना की कि तुम नाम लो और कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है। वो लड़का कहता है मैं अपने पिताजी ने बोला मान्या करता है, पिताजी आप तो कति बिगड़ गए बुढ़ापे में आपकी जो है ना, आपने ये क्या सोचा ये कोई भगवान थोड़े ही है, अरे ये तुमने कोई ठगन आ रहे होंगे, आप दो गाड़ी गुड्डी दिखे जहाँ तक आपका पीछा पड़ रही है, ले जाएंगे लूट लाट के। तो वो समझाने की चेष्टा करे, वो लड़का ना माने। 2 पाठ दरवा दिए उसने। उस लड़के के दोनों बच्चों के जन्मदिन पर प्रथम पाठ होने वाला था, उस पर 20 दिन पहले, 15-20-25 दिन पहले वो शरीर छोड़ गए। वो बच्चे आए, पिताजी वो पुन्ना रहते हैं, आए तो फिर उसकी माँ ने कहा कि भाई तेरे पिताजी ने पाठ करवा रखा है। उसकी घनी लौ लाग रही थी, यूं कहता इसका गुरु जी आओगे ना अपने सुनाने वाले अड्डे पर 4 घोड़िया की बग्गी बिठाकर और फूल छिड़कते हुए दुर्की दुर्बाड़ा लगवा दूंगा, न्यू कर दूंगा, न्यू जाऊंगा अपने मारा के। क्योंकि जिसका लागा वो ये जाने, उसमें इतनी उमंग श्रद्धा बन जाती है। और भाई वो तो गेहूं भी न्यू का था उड़ लाऊंगा तो सुहा के और मोटा महंगा बेचते होगे तुम, और गुरुजिया खातर भोग खातर नारे। ऐसी लगन लग रही थी भाई पाठ करवा ले तो बढ़िया रहा। पाठ उन्हें रखा हुआ था, फिर मेरे को संदेशा मिला कि उन्होंने मना कर दिया, पाठ नहीं करवा। उनका लड़का कोई ना मानता, माँ कोई बात ना भाई। फिर संदेशा आया जी पाठ करवाएंगे, माँ बहुत अच्छी बात भाई। तो हम पाठ किया तो वो लड़का बिल्कुल नहीं मानने। जितने हमारे पाठी जा रहे थे उनके ला कभी खस्सा बुरी तरिया बोला तुम के जानो के सतारा महाराज जी, क्योंकि अनजानपने में यो काल भीतर बोले जा इतने संत नहीं मिलते, इतने काल हर जीव में यू वकील बना दे। तो मैं गया, वो कहने लगे हमारे सेवक पाठी कहने लगे जिनका लड़का कति नहीं मानता, और वो बूढ़ा नाम ले रहा था, वो भगत जी राम मेरा नाम था उनका। मैं कोई बात ना भाई, हम अपना कर्म करेंगे, भगवान की वाणी कल भोग लग जाएगा, अपने चल पड़ेंगे, अपने के लेना देना इनसे कोई बात नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने जाते दंडोत प्रणाम किया, सत्संग सुना। सत्संग सुनकर हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज हमारा भी कल्याण कर दो, नाम दे दियो, दे दो। वहां सुबह लेना था। मैंने क्योंकि सुन रखा था कि वो लड़का उल्ट सुल्ट बोल रहा है, मतलब कहता ही और सोच लेगा दाऊं। तो एक बार तो ये सत्संग सुन के उमंगित हो गया, मैंने तड़के फिर तो नहीं पावे, पैसा गना है, पैसा वाले लोग के मैंने भक्ति कराया करें। पर मालिक की दर्जा जिस भक्त में है, जिस आस्था जिसके संस्कारी हैं, उनमें पैसा आंट नहीं बनाता बल्कि सहयोग देता उस चीज को। सुबह सारे बच्चे थी अपनी माँ समेत नाम दिवा दिया उस लड़के ने। अब मैं क्या बताना चाहूँ था आपको, उस समय उस पर 3 गाड़ियां थी कुल, तो अपनी, बाकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत चला रखी थी, किराए पर ट्रक ले लिए, वैसे जैसे दुकान तोड़ सा बहुत अच्छा कर रहा था। नाम लेने के हफ्ते के 3-4 दिन उसका एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो इंश्योरेंस की डेट भी एक्सपायर हो गई थी, कोई ना ठीक करवा पाए थे, वो दोबारा ना करवा पाए थे। वो 70 यानी लाखों रुपए का हानि हो गया उसको। उसकी माँ ने कहा भाई
मेरा तो नाम के मैं समझ में आया नहीं, तेरा नाम लिया 6 महीना भीतर तेरे पिताजी मर गए और तेरा ये टोटा कपड़ा नाम में छोड़ गए। तो लड़का देखो कहाँ ये ऐसे मालिक राजी होता है। उसने नो कहा माँ ईद तो सिर दे लिया ने उल्टे नहीं हटना। उसने वो कैसेट ले गया, उसके पिताजी दौलत रही थी 20-21 से कैसेट हमने जो पहले भरी हुई थी ऑडियो कैसेट। उसने वो नो कहा जी मैं उल्टी सुलटी दफ्तर में जाना बंद कर दिया। 15 दिन उन्हें सुनेगा और जिसने ये सुन ली फिर कच्चा को अंदर है तो ना सुने इतने काल तो ना दुखी रखे से अधूरे ज्ञान वाले जीवन में बिचला ले। आखिर मैंने बोला है भगवान बंदी छोड़ ईब तक तेरे आपके चरणा में आ गया मैं। अगर कटोरा भी दे दोगे ना भीख मांग कर खा लूंगा पर नाम ना छोड़ो। अब ये था उस समय उसका रुकने का। उसके बाद वो दिन है राज से उसको 30-40 तो गाड़ी होगी और दान में दोनों हाथा मंड रहा है। अब के गुण गाऊं बहुत गणे, यानी तात्पर्य मेरा गुण गाने का नहीं पर ये बताने का है कि माया का सदुपयोग करना सीख ले। मालिक माया देव से ने भगवान के चरणा में लगावा फिर देखा कितनी औकात है। अब उसने 3 किले लेकर दिए और उसमें काफी पैसा बहुत लगाया, गाड़ी दे रखी ये पूरी बनाकर। अब ये 4 बात हम सभी को बताते हैं। उसको इतना क्यों लगन बनी? क्योंकि बारिश हर पृथ्वी पर होती है पर जो जितनी उपजाऊ अधिक जमीन होगी उतना धन ज्यादा दिया करे। और अब उसमें कम से कम 40-45 लाख रुपए एक सेट बनेगा 350-350 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा टीन का, वो भी वही बना रहा है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि देते को हर देता है जहां तहां से आण करना दिया वह मांगते फिर साहब सुनने का। अब मैं जो बताना चाहूँ था कि मान ले नाम लेने के बाद कोई कर्म संस्कारी से माड़े आ भी जावे तो घबरावा नहीं और फिर देख इसका खेल करता था। कहते हैं नुक्ते ऊपर भी जयगारे करोड़ कर्म जल जाओ तुम्हारे। ये नुक्ता था, ये एक नुक्ता बनाया कि उसने आस्था नहीं छोड़ी और नहीं छोड़ी तो फिर यूं के दूर से भगवान अर्दम साथी संत शरण में आणते आई टले बला अर्जय मस्तिष्क में सूड़ी होगा काटे में चढ़ जाए। अब ये जो सुख ये माया जिसके लिए हम ज्यादा आधारित हैं आवश्यकता से अधिक दे देगा यो भगवान आपने। पर साथ में ये भी कहते हैं माया बढ़िया कोई ना भाई या गणी अच्छी नहीं है जितनी तू इसको मान रहा है। कहते हैं अंत समय में यही तेरा जोड़ा हुआ सामान तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। अब ये सभी पर लागू होती है क्योंकि हमने ही नाकड़ा का बेरा है, हम इसमें मार को ना खाओ। कहते माया काली नागनी अपने जाए खाक और कुंडली में छोड़ देनी 100 बातों की बात। ये माया काली नाग बताई और ये कहते हैं कुंडली में तो छोड़ दे कोई ना। अब इस माया का जिसने खेल बेरा पट गया कहते हैं काया माया काली नागनी और मारत है भर डंक और शब्द गारडू जो मिले उसको ना ही संग। अब माया से जिसने खेलना आ गया उसका प्रोटेक्शन पहला कर ले। जैसे गारडू सांप रखा करे सपेले उसकी एक दवाई रखा करें उस तो असर करे कोई ना। शब्द गारडू जो मिले ताकू ना ही संक या ऊं तक किसी ने छोड़ा कोई ना पर वो जो गारडू है ना शब्द रूपी जिस पास बूटी है उसका असर या करे कोई ना। तो यहाँ माया की महिमा करूं कणक कामणी काल हर दिन टप्पी सो खा लिए सद साधक बेहाल। एक समय एक जगह पंजाब के अंदर ऐसे ही
महाराज गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ है। पंजाब के लोग बहुत श्रद्धालु हैं, वहाँ पर भक्ति प्रवेश करना किसी ये बौड़ी बाड़ी कर दे वो सारी मान लेते हैं बेचारे, क्योंकि वो तो बनी बनाई धरती है, समारी समोरी धरती है। लेकिन और वहाँ पर पहले से एक ईश्वर में आस्था है, क्योंकि नानक जी जैसे महापुरुष उस क्षेत्र का उद्धार करेंगे। लेकिन जो भक्त आत्मा संस्कार प्रेरणा से इतने भावुक हो जाए हैं, घर भी त्याग देते हैं, माया भी छोड़ देते हैं, लेकिन बंदी छोड़ कहते हैं या माया गेला छोड़ा ना करे या कितन किता मार जरूर कर जाएगी। कैसे उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया, वहाँ तो आम व्यक्ति दान कर देता है, वहाँ कोई आश्रम बनाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्रम बन जाने से कोई भक्ति और मुक्ति नहीं है। ये बिना आश्रम देखकर मैं फूला अंडे जा मेरे पल्ले के, मेरा काम तो रह गया जो मैंने करना था, नहीं। ये तो एक धर्मशाला है और ट्रस्ट के नाम है, अपने नाम तो ये यंगोच्छा भी कोई ना, इसलिए अपना यहाँ कुछ नहीं है, मन में जगह नहीं बनती कि ये मेरा से, और ये बनन भी नहीं देनी, न्यू पानी उस नौका में समा जाएगा। उसने नादानी क्या करते हैं, कहते हैं वहाँ आश्रम बनाया, बड़ी मेहनत परिश्रम करके लोगों से कह सुनकर मांग मूंग कर, और एक कमरा बनाया, बढ़िया आलसा बना दिया, और फिर वो मर गया। वो महात्मा जी मर गया तो उसकी दूसरा वाली वारस होया कोई, उसने सोचा तो राशि और पैसे आ गए, उन्होंने सोचा इसने तोड़ फोड़ कर बढ़िया बना दूं। जब वो बढ़िया बनाने लगा तो क्या होता है, जब वो तोड़ने लगे ना मजदूर, एक कुत्ता था ठाडा सा और आश्रम में रहा करता था, वो उनके पकड़ा पल्यान और उन मजदूरों के नो उनको भौंके और उनके कपड़े खींचा पाड़ पाड़ नो पकड़ के और बहुत सांका मचा दिया उसने। वो उसमें जो महात्मा वहाँ रहता था उसके पास गई, कहने लगे जो कुत्ता है ना वो तो ना मजदूरा न लागन देता और पाड़े साजता सारा, नहीं तो कति कुछ ना कहा करता। वो जाके देखता है वो कुत्ता तो कति नो उनका नो खड़ा, वो बाहर खड़े सारे उसने तोड़ते। उस महात्मा ने उसको कहा कि इसको अपने सारे हिस्से तोड़ के और नो बनावांगे और नो करेंगे। तो वो चुप हो गया, वो बना लिया और फिर वो कुत्ता गया, फिर भीतर देखा उसने, ऐसे देखा और फिर न्यू नाड़ मारा और बाहर आ बैठा, कहाँ बढ़िया बन गया। वो महात्मा था पहले जो उसने कमरे में लगा रहा, कुत्ता बन गया बेटी का बाप, भजन तो बना को ना डले ढोल पे लगा रहा। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं हमने ये याद सी ये बातें, हम इन मुड़जा को नहीं, ये मार नहीं खा सकते। आड़ा से करोड़ों आश्रम बन जाते एक ना बनो। ये आश्रम बना रहे हैं भक्तात्मा जीवों के उद्धार के लिए, उस परमात्मा के गुणगान खातिर। ना मेरा कितने जीवों का उद्धार होगा, पर यो ना मेरा ना इनका। ये भी ऐसे लगेंगे कि अपना नहीं है, हम एक सेवक है उस दाता के, तो अपनापन नहीं होगा, कर्तापन का हमारे अंदर आभास नहीं होगा, तो ये फिर यो 8 कौन बने। इस प्रकार इन आंकड़ों को हमने आगे रखना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ से जीव का छुटकारा करवाएंगे, और नहीं तो भाई अंत गधे के गधे। कबीर साहब कहते हैं संतो या माया तो जी ना जा, या माया नहीं छूटा करे, या तो न्यू जीव नोड़ जाएगी। कहते हैं घर छोड़ा तब मेड़ी बना ली, मेड़ी में कहे आश्रम ने, और उदय अस्त दे फेरी, और वह बालक छोड़ कर शेष मुंड लिए, या ममता बड़ा गनेरी। बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ दिया, और फिर चेला चेली बना के हो गया है, फिर उनमें फिर उलझ गया। कदे पर्ची काटेंगे, गुरु जी का भंडारा से न्यू कराएंगे, उड़ा न्यू बनावाएंगे, बंदी छोड़ के हैं, ये तो मूर्खा के काम से। संतो
माया तजी न जाई। सदा जीव के संग रहते है जैसे बेल वृक्ष लपटाई संतो, माया तजी न जाई। सदा जीव के संग रहते है जैसे वृक्ष बेल लपटाई संतो, माया तजी न जाई। बेल कहे वृक्ष के चारों तरफ बेल चपट जाया करे, कहते न्यू माया जीव के लपटी रहेगी। कई प्रकार से माया है भाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै और आशा बढ़ जाय, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी न जाई। सदा जीव के संग रहते हैं जैसे वृक्ष बेल लपटाई संतो, माया तजी न जाई। भाई घर त्यागे फिर मंडी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। घर त्यागे फिर मड़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। कुटुंब छोड़ सस शाखा मुंडया, ममता बड़े घनेरी साधो, माया तजी न जाई। सदा जीव के संग रहते हैं जैसे बेल वृक्ष लपटाई संतो, माया तजी न जाई। ये लोग दिखावा बैरागी और त्यागी बना कर कहते हैं। एक भगत जी ने बोला, भाई मारे महाराज जी तो पैसे का हाथ नहीं लाते, और भाई क्या करें थारे महाराज जी मुंह गिला ठाया करें पैसा। बोला थारे तो दोनों को जम गाल हैं। बोला भाई तीन बोड़ी बुचन बेराज कहेगा सही नहीं। ये हम ये पैसे आते हैं अपने दौरे साधन दोनों को ना रहती, अरे यार रहनी भी नहीं चाहिए, रहेगी तो फिर करड़ाई से। हमने इन बातें खूब बेरा है, लेकिन ये लोग दिखावा ड्रामे से। एक समय एक महंत जी गद्दी पे बैठे और शिष्ट डाम नोट, वो हाथ नीला उठ कर चला था, नो का नो पैसा छोड़ गए। और उनका चेला जब गाला जोड़ा मर गेल गेल लेगा जाले। एक दिन वो थोड़ी संगत आई और किसी ने 10-10 रुपये 50-50 के 2 नोट 100 के चढ़ गए उसमें। उसकी नजर महंत जी की भी, क्यों 100 के नोट थोड़े थे, वो नारे दिखे, उसने उठ कर चला गया, चेला लेकर गया, वो 100 के नोट ना पाए उसमें। थोड़ी देर पाँच उसने खोल लिया, उसका जाए बादशाह। वो बोला भाई वो 100 के नोट कित गए। अगर मैंने चोर समझाया कि तू, वो चेला चिंगर गया, वो काट दिया दोनों नोटा ने, दोनों आगे खुट्टे में खुट्टा उड़े, जूतम जूता बता विस्ता। ये के लोग दिखा ड्रामा था, यो ऐसे नहीं चलता। इसमें हृदय से सत्य रहो। सतगुरु जो ये सच्चा मार्ग है, सच्चा भगवान है, ये झूठ नहीं चल रहा इसमें, अरना ड्रामाबाजी चल रहा है। जो भीतर से भी जाने से सारी हम कहाँ बोल रहे हैं कि इशारा से हमारा और के उद्देश्य है। देखन को पैसा ना छुए, गुप्त मिले ना छोड़े। देखन ने पैसा ना छुए, गुप्त मिले ना छोड़े। गुरु भंडारा हेत नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई संतो, माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहते हैं जैसे बेल वृक्ष लपटाई संतो, माया तजी न जाई। भाई कर्म संयोग मिले ना जब लगे, तब लग कहाँ बैरागी। कर्म संयोग मिले ना जब लगे, तब लग कहाँ बैरागी। मिले करे ना संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो, माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहते हैं
जैसे वृक्ष बेल लपटाई संतो माया तजी न जाई। बंदी छोड़ कहते हैं कि वो नादान आत्मा अपनी शोभा बनाने के लिए और शिष्यों द्वारा अपनी पूजा सेवा करवाने की खातिर नौका 100 योजन पर पहुंच जा। शिष्यों समीत पुजवावन के हित 100 योजन चल जावे। अब कहते हैं अपने चेला चाला ननो कहने खातिर ना अगुवाई पूजा पाजा करवाने के लिए, और फिर के कहेगा मन ना छोड़ दिए। एक भगत जी कहा था बोला जी मन ने एक पहला गुरु बनाया था, बेरा गएगा मन ने ना, पर मारे तो चोखा दिखा था हमने बोला 2 जने थे हम सेवक, दोनों ने उड़े लेगा हरिद्वार। अरे बोला गंगा में बढ़ो, गंगा में बढ़ गए। अरे बोला गंगा जल की कसम खाओ मन छोड़ोगे नहीं। बेवकूफ ये कोई नो अपने ही जब दूध मुंह का ठंड लाग जाएगा आप पे कौन छूटे। ने बोला दोनों आप कसम खवाई थी जी, भी हमारा नाम लिया उन्हें। ने बोला दोनों आप कसम खवाई, चलो भरी अगम आप मन ना छोड़िए। तो ये कोई गुरु शिष्य नहीं होते, ये तो बनावटी ढोंगी व्यक्ति होते हैं। यह कोई चीज बांधने की थोड़ी है, कभी खुले छोड़ने की। पर फिर युवा जब सही ठिकाना जीवन में ठा जाएगा फिर तो उसके प्रति ऐसे हो जाएगा बंदी छोड़ दयाल जी, और तुम लग हमारी दौड़ जैसे काग जहाज का, कोई सूझ छोड़ और नहीं छोड़। अब ये ज्ञान हो जाएगा ना, सतगुरु ने छोड़कर सारी डूबने की जगह। जैसे समुद्री जहाज में कौवा चला जाता था और रात रात में सैकड़ों किलोमीटर काट देते हुए समुद्री जहाज, और सुबह वो उठने का चालन की कोशिश करता, चल यहाँ से छोड़ के वापस चलते हैं, या उनका वो डले डुले मार देते। कुछ दिशा सूचक का काम भी कौवा कर देता था। तो वो काफी दूर तक देखता रहा, तेरा गजब हो सारा पानी है, उल्टा आगे जहाज दिखता उसने बैठने में, उड़े आ जाता। तो अब हमने बेरा पट गया, माता धोखा उड़ा डूबा, कनागत का डांवा डूबन के, ब्रह्मा पूजा तो डूबन के, विष्णु पूजा तो डूबन के, शिव जी पूजा तो को ना पारे हैं, और इस निरंकार इस ब्रह्म ने पूजा युवा पर नासवान बताओ अपने आप को। तो फिर न होगा बंदी छोड़ दयाल जी कि तो तुम लग हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का एक सूझ और नहीं छोड़। तो फिर वो आप कोई ना डगे उड़े थे, जगह कोई ना दिखा, डगते डूबन का स्थान होगा। तो यहाँ कहते हैं